मैंने क्या बताया कि एक यूनिट सेल को के 8 कार्नर्स होते हैं और सिंपल यूनिट सेल्स के हर एक एटम को 8 कार्नर्स को 8 एटम्स ऑफ द यूनिट सेल ने शेयर किया होता है। तो मतलब कहने का क्या हुआ मैथमेटिकली कि एक एटम को शेयर किया उसका 1/8 पार्ट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का आता है बाकी वाले यूनिट सेल के साथ। ठीक है कि एक एटम का 8वां हिस्सा एक यूनिट सेल में आता है, बाकी वाले फिर एक एटम का 8वां हिस्सा दूसरे वाले में, फिर एक एटम का 8वां हिस्सा तीसरे वाले में। तो उसकी शेयरिंग क्या होगी 1/8 होगी। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें पता है कि ये 1/8 इसकी क्या है कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि इसके 8 कार्नर्स हैं, 8 एटम्स हैं और उसकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी 1/8 होगी। अब हमें क्या याद रखना है कि नंबर के प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव यूनिट सेल में शॉर्ट लिख रहा हूँ, प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने होते हैं। ठीक है, वो सॉरी नंबर ऑफ कार्नर्स, एटम्स तो हमें निकालने हैं, नंबर ऑफ कार्नर्स कितने होते हैं 8 होते हैं, नंबर ऑफ कार्नर्स कितने हैं 8 हैं और उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है हर एक एटम की 1/8 है। तो हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हेंस नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे इज इक्वल टू 1/8, 1/8 उसकी क्या है कंट्रीब्यूशन, और हैं कितने कार्नर हैं 8। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 8 कैंसिल तो क्या आएगा 1। तो इट मीन्स नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल, और वो वन यूनिट सेल कौन सा प्रिमिटिव सिंपल यूनिट सेल में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं 1 होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर से रिपीट करता हूँ कि हर एक प्रिमिटिव यूनिट सेल में हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट को दूसरे 8 यूनिट सेल ने शेयर किया होता है। तो उसको हमने क्या किया 1/8 किया, तो उसके कार्नर कितने होते हैं 8 होते हैं। तो जब हम इसको क्या करेंगे, इसको आइटम्स निकालने होंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल में, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/8 इंटू 8, तो ये हमारे पास निकलेगा 1। हाँ तो बच्चे हमने प्रिमिटिव यूनिट सेल का निकाला। दूसरा हमारे पास है जो वो है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, कि हमने फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर निकालना है कि कितने कॉन्स्टिट्यूएंट कितने एटम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कैसा होता है, कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल ऐसा होता है कि जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसके कार्नर्स पे भी होते हैं और साथ में उसके किस पे होते हैं फेसिस पे होते हैं। तो फेसिस मैंने आपको बता दिए, जैसे एक फेस ये, दो दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा आगे वाला और छठा पीछे वाला, मैंने आपको बता दिया। तो अब क्या है कि हमें इसका निकालना है कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। तो फेस सेंटर्ड में सबसे पहले हमें पता है कि फेस सेंटर्ड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ होते हैं कार्नर्स पे। तो सबसे पहले हम कार्नर्स का निकालते हैं, कार्नर्स पे निकालते हैं। ठीक है, तो कार्नर्स का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, हर एक एटम की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है 1/8, और कार्नर्स कितने होते हैं 8। तो नंबर ऑफ एटम हमने पहले ही निकाले, कितने हुए 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1, ये निकले कार्नर्स पे। लेकिन अब क्या है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कार्नर्स पे होने के साथ साथ कहाँ पे होते हैं फेसिस पे होते हैं। फेसिस पे आप देखो बच्चे कि जैसे ये है, इसके साथ जब दूसरा यूनिट सेल होगा तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को कौन शेयर कर रहा है, 2 शेयर कर रहे हैं। जैसे इसको इनको 8 कर रहे थे तो इसको कितना होगा 2, क्योंकि इसके साथ जो जुड़ेगा वो इसको शेयर करेगा। तो कंट्रीब्यूशन कितनी होगी कि आधा इसमें आधा दूसरे वाले में, ऐसे ही इसमें आधा इसको आधा जो इसके ऊपर है, ऐसे ही इसके साथ आधा इसके साथ आधा इसकी जो इसके इस साइड होगा, जो नीचे होगा आधा इसमें आधा इसमें,
तो जो इसकी कंट्रीब्यूशन होगी वो कितनी होगी, 1/2 होगी। तो फेस में, फेस सेंटर जो हमने कॉर्नर्स पे निकाला वो ये निकाला, अब फेस पे निकालेंगे। तो फेस में मैंने आपको, आप समझ गए होंगे कि कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, 1/2, आधा होता है। ये जैसे ये हमारे पास एक क्या है, यूनिट सेल है, तो इसका यहाँ पे सेंटर में है क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब जो दूसरा ये जुड़ा इसके साथ यूनिट सेल, तो आधा इसमें गया आधा इसमें गया, तो कंट्रीब्यूशन क्या हुई, 1/2 हुई। तो अब क्या है, 1/2, शाबाश। तो फेसेस कितने हैं यहाँ पे, फेसेस हमारे पास कितने होते हैं यूनिट सेल में, मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे रूम में आप होते हो, फ्लोर हो गया, रूफ हो गया 2, और वॉल होगी 4, कितने हो गए 6। तो फेसेस हमारे पास कितने हैं, 6। तो अब हमें नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने हैं, तो हम क्या निकालेंगे, जैसे इसमें निकाला 1/8 इंटू 8, हम निकालेंगे 1/2 इंटू क्या, कंट्रीब्यूशन इसकी 1/2 है, और फेसेस कितने 6। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 द 2, 2 3 द 6, तो 3 इंटू 1 3 आया हमारे पास। ये हमने फेस सेंटर्ड का निकाला, लेकिन फेस सेंटर्ड में पहले कॉर्नर का और फिर फेस का, लेकिन फेस सेंटर में होता क्या है, फेस पे भी होते हैं और कॉर्नर में भी होते हैं। तो हम इसलिए दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये आगे कॉर्नर में यूनिट सेल 1, और फेस पे कितने आगे 3, 3 + 1 = 4। तो हमारे पास क्या आया, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जो हमारे पास एटम्स होते हैं वो कितने हो गए, 4 एटम्स होते हैं। तो सिंपल यूनिट सेल में कितने निकले थे हमारे पास, 1, लेकिन फेस सेंटर्ड में हमारे पास कितने निकल रहे हैं, 4। क्यों कि फेस सेंटर्ड में कॉर्नर्स पे भी होते हैं जो हमने पहले निकाल लिए, और इसके फेस पे भी होते हैं। तो फेस पे कितने हैं, 3। तो फेस सेंटर्ड में ये हमारे पास कॉर्नर्स पे भी होते हैं और फेस में भी होते हैं, तो दोनों को हमने ऐड किया, तो हमारे पास क्या निकले, 4 निकले। हाँ तो बच्चे, थर्ड वाला जो हमारा है वो क्या है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, कि हमें बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में अब फाइंड करना है। जैसे हमने फर्स्ट में निकाला सिंपल यूनिट सेल, और फिर सेंटर्ड में हमने निकाला फेस सेंटर्ड, और आपने किसका निकालेंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने आइटम्स होते हैं। तो बच्चे आपको पता है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारे पास बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता है उसमें क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे भी होते हैं, और कॉर्नर्स पे होने के साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है। कि एक यूनिट बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉर्नर्स पे भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं और उसके सेंटर में भी होते हैं। ठीक है, अब इसकी शेयरिंग क्या होगी, कि क्या ये किसी दूसरे के साथ शेयर करेगा, नहीं करेगा। क्यों कि कॉर्नर्स वाले तो शेयर कर रहे हैं, जैसे 1/8 मैंने बताया। फेस वाले जो हैं वो दूसरे के साथ जुड़ेंगे, दूसरे के साथ तो आधा आधा हो जाएगा। लेकिन सेंटर वाला जो है ये किसी दूसरे के साथ नहीं है, ये हर एक का अपना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। तो हमने निकालना है अब इसका बॉडी सेंटर्ड का। क्यों, तो इसके साथ अगर दूसरा आके जुड़ेगा, ये तो सेंटर में है, इसकी तो शेयरिंग होगी ही नहीं। ठीक है, तो हम बॉडी सेंटर की निकालेंगे। तो बॉडी सेंटर में क्या है, कॉर्नर्स पे भी हैं और सेंटर में भी। सबसे पहले हम किसकी निकालेंगे, कॉर्नर्स की। ठीक है, तो कॉर्नर्स पे शाबाश, कंट्रीब्यूशन कितनी है, कंट्रीब्यूशन हमने जैसे पीछे किया 1/8 कंट्रीब्यूशन है। याद रखना है, कॉर्नर पे जो एटम्स की कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो कंट्रीब्यूशन होती है वो 1/8 होती है, कि मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को 8 यूनिट सेल ने शेयर किया होता है, और फेस वाले को 2 ने, और सेंटर वाले को वो अपना होता है, उसकी शेयरिंग नहीं होती। तो कॉर्नर्स कितने होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं बच्चे, आपको बताया मैंने 8। तो कितने हो गए, शाबाश, नंबर ऑफ एटम्स इसके कॉर्नर्स पे नंबर ऑफ एटम्स निकले 1/8 इंटू 8 सिंप्लीफाई किया तो 1 आ गया कॉर्नर पे। ठीक है, लेकिन बॉडी सेंटर में और कहाँ होता है, ये तो हमने कॉर्नर का निकाला, अब सेंटर का। तो सेंटर का जब हम निकालेंगे तो सेंटर की कंट्रीब्यूशन शाबाश क्या होती है, नील होती है। सेंटर वाले कंट्रीब्यूशन जो होती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की दूसरे यूनिट सेल के साथ नील होती है, वो किसी के साथ शेयर नहीं होता। तो सेंटर कितने हैं, शाबाश 1, एक ही सेंटर है।
ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेंटर में कितने हैं? 1। तो टोटल सेंटर में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंट एक यूनिट सेल के अंदर, वो कितने होंगे? 1 होगी। तो टोटल हम निकालेंगे बॉडी सेंटर्ड में, तो वो क्या निकलेगा? कार्नर्स वाले का निकला 1 प्लस जो सेंटर वाला एक ही होता है, उसकी किसी के साथ कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो 1 1 + 1 = 2। ठीक है। तो आपने समझ लेना है मैंने क्या बताया कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टोटल हमारे पास जो निकले वो मैंने बताया आपको कितने होते हैं। फिर फेस सेंटर में मैंने आपको बताया कितने होते हैं, और बॉडी सेंटर में मैंने आपको बताया कि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं? 2 होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। और इस टॉपिक के साथ साथ मैं आपको पैकिंग एफिशिएंसी के नोट्स भी सेंड कर रहा हूँ, वो आपको अपनी नोटबुक पे सेंड करनी है। तो मैं सिंपली आपको बता देता हूँ पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है। पैकिंग एफिशिएंसी हो गया, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने घर में क्या लाया? एक मिठाई का डब्बा लाया जिसमें मिठाई नहीं है। तो वो मिठाई का डब्बा क्यूबॉइडल शेप में है, मान लो ये मिठाई का डब्बा है। ठीक है। तो अब आपने इसके अंदर जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो डालने हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैंने आपको पहले ही बताया किस शेप में होते हैं? स्फीयर शेप में। तो जब हम इसमें डालेंगे तो एक क्यूबॉइड में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आ सकते हैं, कितने % उसकी फिलिंग हो सकती है। ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी। उसके भी साथ में मैं आपको नोट्स जो हैं वो सेंड कर रहा हूँ। थैंक यू।